फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का जो है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इंसान का रिस्पायरेटरी सिस्टम। बेटे इंसान जो है वो भी एक्सक्लूसिव लंग ब्रीदर है, लंग से सांस लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इन अर्ली डेवलपमेंट ये कोटेनियस रिस्पायरेशन भी कर रहे होते हैं, गिल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ना कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, तो उसका मतलब है कि ह्यूमन के पास भी ऑन देयर नेक देयर आर फेरिंग्स व्हिच मे कंटेन गिल स्लिट्स। अच्छा, मैंने कहा इंसान जो है ये लंग्स ब्रीदर हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इंसानों में जो रिस्पायरेशन हो रही होती है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, खाने को तोड़ने के लिए। और जब भी कभी किसी के अंदर कोई मसल और सेल काम करेगा तो इट विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एक्सहेलेशन। और जो ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है उसको इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं। आप इंसानों में इनहेलेशन या इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इंसानों में एक्सपायरेशन जो है या एक्सहेलेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि मसल रिलैक्स करते हैं और एयर बाहर निकल जाती है खुद ब खुद। तो लाने के लिए, एयर को अंदर लाने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। जो ऑर्गन्स हैं रिस्पायरेशन के कराने के, जो स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू एयर मूव करके बॉडी में जाती है, जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो आपके पास लिस्ट हुई हुई है। एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये बाहर के नथने, तो ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी अलाइन होती है, इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसमें म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है ताकि एयर को ट्रैप करें, वार्म कर रहे होते हैं ये एयर को ताकि फिल्टर हो एयर। फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं, अगर यहाँ से आप नेजल कैविटी हटाएं तो यहाँ पे दो सुराख हुए होते हैं, उनको इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फिर लैरिंग्स है जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस कराता है आपकी, जिसमें वोकल कॉर्ड्स लगी हुई होती हैं। और वोकल कॉर्ड्स मसल्स होती हैं, जब आप हवा बाहर निकालते हैं तो हवा टकराती है इन वोकल कॉर्ड से, लूजली अरेंज मसल से, और मसल वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे। हमें मालूम है एनीथिंग विच कैन वाइब्रेट विल प्रोड्यूस साउंड, तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स हैं, फेरिंग्स के बाद जो हैं फिर ब्रोंकियाई आते हैं, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकस हैं। और ये सारा स्ट्रक्चर जो था ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ये सब का सब लंग्स के अंदर होता है। लेकिन उससे पहले फेरिंग्स के बाद जो है थे वो ट्रैकिया थे। दोबारा से करें एक दफा तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप को कहते हैं, जो आपके गले में ये वाला पाइप जो है सामने नजर आ रहा है आपको, अगर आप यहाँ हाथ रख के कुछ बोले तो आपको वाइब्रेशन ही फील होंगी। तो ये ट्रैकिया है, विंड पाइप, जो आगे से कार्टिलेजेस होती हैं, इसमें सी शेप, इंग्लिश के अल्फाबेट जो सी होता है उस तरह की कार्टिलेजेस होती हैं, और पीछे इसके मसल लगा हुआ होता है। तो ये विंड पाइप है, ये डिवाइड होता है दोस्तों में, जो दोस्तों में जाकर ये डिवाइड होता है दोस्तों में जाकर, इनको आप ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकियोल्स डिवाइड होते हैं अल्वेलाई में, जो कि जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर है ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और अल्वेलाई, ये सब लंग्स के अंदर है। लंग्स बेसिकली दो स्ट्रक्चर हैं जो पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं इंसान के पास। लंग्स दो होते हैं, एयर इसी पैसेज वे से मूव होकर अंदर आती है, एयर इसी पैसेज वे से मूव होकर बाहर आती है। तो अगर हम बात करें एयर के अंदर आने की, तो ये पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स जो होते हैं उनके पास दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, एक ईसोफेगस कनेक्ट हो रहा होता है और एक जगह ट्रैकिया कनेक्ट हो रहा होता है। जो ओपनिंग्स होती हैं फेरिंग्स के पास, ये अलग अलग करने के लिए काम में आती हैं। जो ओपनिंग इसके पास है जहां से ट्रैकिया कनेक्ट हुआ हुआ होता है उसको कहते हैं आप ग्लॉटिस। उसके ऊपर एक वॉल लगा हुआ होता है उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो फूड को प्रिवेंट कर रहा होता है कि फूड एंटर ना हो ट्रैकिया में। अक्सर जब हम बात करते हैं तो हमारा ये ओपनिंग खुल जाती है क्योंकि हमें सांस लेने की जरूरत होती है, तो एयर एंटर हो रही होती है हमारे लंग्स में। इसीलिए मना करते हैं कि बात करते हुए, खाना खाते हुए बात नहीं करो, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो एपिग्लॉटिस है, जो वॉल्व है ग्लॉटिस के ऊपर, ये खुल जाए और फूड एंटर हो जाए आपके ट्रेकिया के पाइप के अंदर, तो वो ब्लॉकेज हो जाएगी, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। फिर लैरिंग्स, जैसे मैंने कहा, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आ गया, विंड पाइप, जो सी शेप कार्टिलेजिनस था और पीछे मसल्स थे। इसके अलावा इसके अंदर सीलिया होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि कोई भी डस्ट वगैरह ना सेटल हो सके वहां पे। यहाँ पे भी गॉबलेट ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि इजी पैसेज हो एयर का और गैसेज एक्सचेंज हो सके। फिर ब्रोंकस हैं जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट लंग के लिए और एक लेफ्ट लंग के लिए। उसके बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं,
और ब्रोंकियोल्स के बाद अल्वेलाई आते हैं। जो अल्वेलाई हैं, इंसान के एक लंग में 3.5 मिलियन अल्वेलाई होते हैं। तो 2 लंग्स हैं इंसान के पास, तो इसका मतलब है कि 7 मिलियन अल्वेलाई हैं इंसान के पास। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर हैं, जिनमें वेसल्स हैं। इसके अलावा भी और स्ट्रक्चर हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। एक यहाँ पर जहां लंग्स रखे हुए हैं, ये तो थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जहां लंग्स हैं, जो आउटर प्रोटेक्टेड है बाय मींस ऑफ रिब्स, 12 ऑन ईच साइड, देयर आर 24 रिब्स व्हिच आर प्रोटेक्टिंग रिब्स, व्हिच आर प्रोटेक्टिंग लंग्स। इसके अलावा इसके नीचे एक पार्टीशन है, एक बड़ा सा मसल लगा हुआ है जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, उसका नाम है डायफ्राम। इसके अलावा रिब्स के दरमियान में भी मसल्स होते हैं, उनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दोनों मसल्स जो हैं, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनहेलेशन में हेल्प करते हैं हमारी। इसके अलावा सामने एक हड्डी होती है, यहाँ पे सारी रिब्स आगे कनेक्ट हो रही होती हैं, इस हड्डी का नाम होता है बेटे स्टर्नम, और ये रिब्स पीछे की तरफ कर्व होके जा रही होती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रा जो है, उनके साथ जाके अटैच हो रही होती हैं। जो आखिरी रिब होती है, 12 रिब ऑन ईच साइड, इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। इसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं क्योंकि ये पीछे से तो कनेक्टेड है लेकिन आगे से कनेक्ट नहीं हो रही होती। तो जब आप कभी इंस्पायर करते हैं तो इट विल लुक लाइक दैट इट इज फ्लोटिंग इन एयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। इसके अलावा जो लंग्स हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। इसमें एक कैविटी होती है, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये तो लंग्स की बात थी। इसके अलावा राइट और लेफ्ट लंग दोनों एक ही प्लेन पे नहीं होते, क्योंकि राइट साइड पे लीवर है तो ये पुश करता है राइट लंग को थोड़ा ऊपर, और लेफ्ट साइड पे लीवर नहीं है तो लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें अगर आप, तो बेटे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में होता क्या है, अगर हम पहले इनहेलेशन की बात कर लें, तो आपके ये 2 मसल जिनका मैंने नाम लिया, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप सांस लेने की जब आप अंदर की तरफ कोशिश करते हैं, तो आप अपने लंग्स की मूवमेंट को चेक करें या अपनी थोरेसिक कैविटी की मूवमेंट को चेक करें, तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी है ये बाहर और ऊपर यानी कि फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से जो पीछे रखे हुए लंग्स होते हैं उनको इन्फ्लेट होने का मौका मिलता है और बाहर से एयर रश इन होती है और लंग्स के अंदर भर जाती है। और फिर लंग्स जो हैं वहां पे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि उस गैसेस से ऑक्सीजन लेती हैं और सप्लाई कर देती हैं बॉडी को। एट द सेम टाइम जब आप एक्सहेलेशन करते हैं तो यही डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, तो आपकी रिब्स दोबारा से जब आप एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो आपकी ये रिब्स वापस नीचे आती हैं और पीछे आती हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती हैं। तो अब जो लंग्स में था वो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी, तो लंग्स पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है रिब्स का, तो ये सारी गैस निकल के बाहर आ जाती है, यानी कि इट विल परफॉर्म एक्सहेलेशन। तो अगर आप देखें तो इनहेल करना के लिए मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि इट मींस इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, और एक्सहेल करने के लिए मसल ने रिलैक्स किया, यानी कि इट मींस एक्सहेलेशन इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो अगर आप यहां देखें तो ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग से इंसान सांस ले रहा है। नेगेटिव प्रेशर के मायने ये हैं, मैंने बताया था पहले भी अपनी वीडियो में फ्रॉग वाले में, कि मैंने कहा था कि नेगेटिव प्रेशर से मुराद ये है कि बिलफर्ज एरिया बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो ये प्रेशर कम क्रिएट करते हैं, देर से टकराते हैं दूसरे के साथ जाके, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रेशर को कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। एरिया ज्यादा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो, तो उसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। तो इंसान हमेशा नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग करता है और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन होती है इंसान के अंदर। ये था बेटे इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन।